मयरिंग इंस्ट्रूमेंट। मयरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है कि इन फिजिक्स मयरिंग इंस्ट्रूमेंट कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। कहता है फिजिक्स में बेसिकली जो मेजरमेंट होती है ना, किसी चीज को जो मेजर करते हैं, नापते हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि हम चीजों की वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? कंपेयर, उनका मुआवजा कर रहे होते हैं। ठीक है, किसके साथ? विद द स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स, ऐसी क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता हो। ठीक है, फिजिक्स में हम मेजरमेंट क्या करते हैं? चीजों की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं उन चीजों के साथ जिनकी वैल्यूज एग्जैक्टली हमें पता होता है कि इनकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, द मेजरमेंट रिजल्ट आर एक्सप्रेस इन नंबर अलॉन्ग विद यूनिट्स। तो जब हम किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट को हम वापस क्या करते हैं? नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं अलॉन्ग विद यूनिट्स, उनकी यूनिट्स के साथ। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक दफा पहले एग्जांपल भी दी थी कि अगर हम किसी चीज की लेंथ मेजर करते हैं तो हम उसके साथ एम लगाएंगे यानी मीटर, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की है। ठीक है, इसी तरह जब हम किसी चीज का वेट मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं? साथ केजी लिखते हैं, हमें इससे क्या पता चलता है? इसका वेट मेजर हुआ है। ठीक है, यानी कि जब आप चीजों को मेजर करते हैं तो जब तक आप उनके साथ उनकी यूनिट्स को मेंशन नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि आया हमने ये क्या चीज मेजर किया है। ऐसे तो हमारे पास सिंपल नंबर 1 2 3 कोई भी आ सकता है। जैसे किसी का हम कोई चीज मेजर करें, मैं कहूँगी ये 2 है, इस 2 से मुझे क्या पता चल रहा है? कुछ भी नहीं, कि मुझे नहीं पता किसी चीज का वेट है या किसी चीज की लेंथ है या मैं ये टाइम के बारे में बात कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। जब तक मैं इसके साथ यूनिट मेंशन नहीं करूंगी तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये किस चीज की मेजरमेंट है। ठीक है, अगर तो मैं किसी चीज की लेंथ मेजर कर रही हूँ तो मैं लिखूंगी 2 मीटर, अगर मैं वेट मेजर कर रही हूँ तो मैं केजी में लिखूंगी, और अगर मैं टाइम मेजर कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? साथ सेकेंड। ठीक है, यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें किसी चीज की मेजरमेंट का उसकी यूनिट से अंदाजा होता है। ठीक है, फिर कहते हैं फिजिक्स यूजेस अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू परफॉर्म मेजरमेंट्स। अब कहता है कि फिजिक्स में हम इन मेजरमेंट्स को करने के लिए या मेजरमेंट्स करने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? आलात। ठीक है, जो चीजें जिन चीजों से हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं? स्केल को यूज करते हैं। ठीक है, दीज रेंजेस फ्रॉम रूलर, स्टॉपवॉच, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसमें क्या क्या है? जैसे इन कुछ एलिमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए मैं यहाँ पे, क्या रूलर है जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं, स्टॉपवॉच जिससे टाइम करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इसी तरह कहता है ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू सब्जेक्ट वेरिंग डिग्री ऑफ इंस्ट्रूमेंट एरर। क्या कहता है कि इसी तरह क्या होता है कि हमारे पास जो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते होते हैं ना, जिनसे हम मेजरमेंट करते हैं, उसमें बाज दफा क्या होता है? कुछ एरर भी होते हैं। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते, उनमें या तो बार बार उनके इस्तेमाल से या फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि बाज दफा कोई ना कोई एरर आ जाता है। ठीक है, एरर क्या होता है? नुक्स कोई आ जाता है उनमें। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूजिंग। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पहला कौन सा है? मीटर रूल, फिर वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्टॉप वॉच। ठीक है, फिजिकल बैलेंस और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अभी हमने कौन कौन से पीछे पढ़े थे? मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्टॉप वॉच। अभी कौन कौन सा है? फिजिकल बैलेंस, मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीटर रूल के बारे में। कहता है मीटर रूल यूज इन लेबोरेटरी टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कहता है लेबोरेटरी में मीटर रूल को किसी भी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान या किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान या तो उन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करने के लिए या उनकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मीटर रूल को लेबोरेटरी में किसी भी ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या उनके डिस्टेंस किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान यूज करने के लिए क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है मीटर रूल से। मीटर रूल से आपको अपने नाम से इससे पता चल रहा होगा कि हम इसे क्या मेजर कर सकते हैं? लेंथ मेजर करते हैं। ठीक है, और जारी बात है कि जब हम स्केल को रखते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं हम। तो कहते हैं जो मिनिमम मेजरमेंट हम इससे मेजर करते हैं वो तकरीबन कितने की होती है? 1 मिलीमीटर की। कितने की? 1 मिलीमीटर की। तकरीबन इस स्केल से हम 1 मिलीमीटर की क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसी को इसका क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, ये इसका क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, कहता है कि व्हेन यू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इम्पोर्टेंट टेक सर्टेन प्रिकॉशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एक्यूरेट रीडिंग। कहता है कि जब आप मीटर रूल को यूज कर रहे होते हैं, जब आप मीटर रूल से मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशंस की मतलब कुछ बातों की एहतियात करना जरूरी होती है रीडिंग के दौरान। ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर ड्यू टू द इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ आई। कहता है कि जब आप उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे होते हैं, जब आप इसे मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो
आपको क्या करना होता है कि अपने इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल एक्यूरेट रखना होता है, ठीक है। बाज दफा क्या होता है कि जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपकी रीडिंग सही नहीं आती, इसमें एक एरर आता है, ठीक है। रीडिंग करते हुए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको मतलब जब हमारे रीडिंग करते हुए कोई मसला आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हमारा क्या एरर आया, ठीक है। और जो सबसे कॉमन एरर है वो इसका कौन सा है, पैरेलल एक्स एरर। और ये होता है किसकी वजह से, इनकोरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ आई, मतलब कि जब आपका आई कांटेक्ट होता है ना उसके से सही नहीं होता। जैसे कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे होते हैं तो आप स्केल को जब देखते हो ना तो आपकी आईज जो होती है वो किसी एक परफेक्ट जगह पे नहीं होती। हो सकता है आपका स्केल बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे हो लेकिन आपकी जो आई की पोजीशन होती है ना वो सही जगह पे नहीं होती है, ठीक है। कहता है कि इस फॉर द मेजरमेंट ऑफ आई मस्ट बी प्लेस्ड वर्टिकली। तो कहता है कि आपको ये चीज नोट करने के लिए या इस एरर से बचने के लिए हमेशा अपनी आईज को क्या करना पड़ता है, वर्टिकली रखना पड़ता है, किसके, स्केल के, ताकि आपकी रीडिंग क्या आ सके, बिल्कुल एक्यूरेट आ सके, ठीक है। क्या कहता है कि जब आप उसको मेजर करते हैं, लेंथ सब्जेक्ट की मेजर कर रहे होते हैं तो आपने अपनी आईज को क्या करना होता है, वर्टिकली रखना होता है से मीटर रूल से, ठीक है। तो इम्प्रूव एक्यूरेटली फर्दर टेक सेवरल रीडिंग इन यूज एवरेज। तो कहता है कि जब अगर मतलब आपको डाउट है कि आपकी जो रीडिंग है वो क्या एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, उसमें एरर है, तो आप क्या करें, 2-3 रीडिंग्स ले लें, ठीक है। उसकी क्या करें, 2-3 रीडिंग्स ले लें, फिर उनकी एवरेज निकालें। तो जो एवरेज आपकी निकलेगी वो आपकी क्या होगी, एग्जैक्ट रीडिंग होगी। एवरेज कैसे निकालते हैं, मतलब कि आपने 3 रीडिंग ली है, ठीक है। जैसे पहले आपकी रीडिंग आई है 1, दूसरी 2, तीसरी 3, और इन तीनों को क्या करते हैं, वापस जो हमारे पास जितनी रीडिंग होती है उस पर डिवाइड कर देते हैं। मतलब आपने 3 रीडिंग ली है तो 3 पे डिवाइड कर दे, 2 रीडिंग ली है तो 2 पे डिवाइड कर दे। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपकी एग्जैक्ट क्या होगी, रीडिंग होगी। समझ आइए मीटर रूल की। मैं फिर एक दफा रिपीट कर देती हूँ। मीटर रूल क्या है कि लेबोरेटरी में यूज होता है या तो लेंथ मेजर करने के लिए या डिस्टेंस मेजर करने के लिए किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में, ठीक है। और जो सबसे छोटी है मेजर में हम इसे करते हैं वो होती है तकरीबन 1 मिलीमीटर की, ठीक है। यही इसका क्या होता है, लीस्ट काउंट भी होता है। फिर कहता है कि जब आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं या इसको मीटर रूल को यूज करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बातों की एहतियात करनी जरूरी होती है, कुछ प्रिकॉशंस लेनी जरूरी होती है, ठीक है। वो क्या होती है कि सबसे पहले जो है ना कि जो बार दफा रीडिंग करते हुए इसमें क्या होता है कि एक एरर आ जाता है, ठीक है। वो सबसे कॉमन एरर जो इसमें आता है वो कौन सा है, पैरेलल एक्स एरर, ठीक है। होता है वो किसकी वजह से, आपकी आईज की वजह से। मतलब ये कि जब आप रीडिंग ले रहे होते हो तो आपका स्केल एग्जैक्ट जगह पे तो होता है लेकिन आपकी पोजिशनिंग ऑफ आई जो होती है ना वो सही जगह पे नहीं होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी रीडिंग क्या होती है, गलत हो जाती है। कहते हैं इस चीज को अब क्या नाम है, कम करने के लिए या इस चीज को निगलेक्ट करने के लिए आपको हमेशा अपनी आई को क्या करना चाहिए, वर्टिकली रखना चाहिए, ताकि आपके पास रीडिंग क्या आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए, ठीक है। तो अगर उसके बावजूद भी आपकी रीडिंग सही नहीं आती, यदि आपको डाउट है तो आप क्या करें कि आप 2-3 रीडिंग्स ले लें, ठीक है। 2-3 रीडिंग लेके उसका एवरेज निकालें तो फिर आपके पास जो रीडिंग आएगी वो उसकी क्या होगी, एक्यूरेट रीडिंग होगी। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है वर्नियर कैलिपर। क्या इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर। दूसरे नंबर पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ एक्यूरेटली अप टू 0.1 मिलीमीटर टू 0.1 सेंटीमीटर। कहता है वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, या फिर 0.01 सेंटीमीटर। इट वाज इन्वेंटेड इन 1631। ये कब बना था, 1631 में। और किसने बनाया था, एक मैथमेटिशियन था, फ्रेंच मैथमेटिशियन पेरी वर्नियर। इट कैन बी यूज्ड मेजर थिकनेस, डायमीटर, डेप्थ एंड विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये किस किस लिए यूज होता है, या इसे हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हम इससे थिकनेस मेजर करते हैं, ठीक है, किसी चीज का डायमीटर, डेप्थ करते हैं, विड्थ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इससे मेजर होती हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर कंटेन 2 जार्स। अब वर्नियर कैलिपर के 2 जार्स होते हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर के 2 जार्स होते हैं। कौन कौन से, अब ये जो नीचे देखें डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, 2 जार्स बने हुए इसके ऊपर, ठीक है। ये जो आगे से इसकी जैसे मुंह इसके ओपन हुए हैं इसको क्या कहते हैं, जार्स कहते हैं, ठीक है। ये नजर आ रहे हैं ना ये वाले, ये 2, इनको क्या कहते हैं, जार्स कहते हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर कंटेन 2 जार्स, अपर एंड लोअर, ठीक है। अब जो इसके है ना ये वाले, ये नीचे जो ये जो 2 है ये वाले, इनको ये जो है ये इसके क्या होते हैं, लोअर जार्स होते हैं। और ये जो ऊपर जो 2 छोटे छोटे से हैं ये, इनको हम क्या कहते हैं, अपर जार्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, अपर जार्स। कहते हैं इन बोथ ऑफ देम वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर रिमूवेबल। अच्छा, अब क्या होता है, अब
जो वर्नियर होता है ना कैलिपर, इसमें जो एक इसके जार्ज होते हैं वो क्या होता है, एक फिक्स होता है, जबकि एक क्या होता है, मूवेबल होता है, ठीक है, मतलब मूव कर सकता है। जो ये वाला इसके जार्ज होता है ना, ये वाला, ये ये वाला, ये जो होता है ये फिक्स होता है, ठीक है, ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, ये एक जगह पे होता है। लेकिन ये जो वाला होता है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इसके नीचे एक छोटा सा यहाँ पे एक बटन लगा होता है, इसको हम रोटेट करते हैं तो ये आगे पीछे क्या करना शुरू कर देता है, मूव कर देता है, ठीक है। क्या कहता है कि इसके दो जहाज होते हैं, ये नीचे वाले और ये ऊपर वाले, और इसमें जो फर्स्ट वाला होता है ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, मतलब मूव नहीं करता। दूसरे वाला क्या होता है, मूवेबल होता है, हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, इसमें देखिए वर्नियर कैलिपर में आपको नजर आ रहा होगा, ये जो ऊपर वाली रीडिंग्स है ना, जो इसमें ये जैसे स्केल मीटर रूल की बनी हुई होती है, इसको क्या कहते हैं, मेन स्केल रीडिंग। जो ये वाली लाइन होती है ना, ये वाली, ये वाली, इसको क्या कहते हैं, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, मेन स्केल रीडिंग। और जो इसके नीचे जो ये वर्नियर स्केल पे छोटी सी ये लाइन लगी हुई है ना, ये वाली, ये कौन सी होती है, वर्नियर स्केल, ठीक है, ये कौन सी होती है, वर्नियर स्केल। दो होती है, एक होती है मेन स्केल रीडिंग और दूसरी होती है वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, समझ आ गई है। अब कहते हैं इसके आगे क्या कहते हैं कि देयर आर टू स्केल्स ऑन वर्नियर। अब वन मेन स्केल विच इज मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। जो मेन स्केल होता है उसमें जो रीडिंग होती है वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है 1 मीटर, 1 मिलीमीटर की, ठीक है, 1 मिलीमीटर की, ठीक है। ये जैसे आपको डायग्राम में साइड पे नजर आ रहा होगा कि 0 से लेके 5 तक है, लेकिन ऊपर तक ये देखें, इसमें छोटा सा जो ये लिखा हुआ है, ये वाला, ये जो ये डायग्राम है, ये वाली, इसमें देखें, ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है ना, ये जो इन इन लाइन के दरमियान डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मिलीमीटर का, ठीक है। फिर कहता है द वन स्केल हैज लेंथ अप टू 0.9, और जबकि इसके दरमियान, एक लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 9 का, यानी 0 से 5, 5 से 10। अब ये जो नीचे वाली लाइन है आप इनको काउंट करें तो ये कितनी बनती है, 9 लाइन्स बनती है, ठीक है, कितनी बनती है, लाइन। द सेपरेशन बिटवीन टू वर्नियर लाइन इज 0.9, और हर लाइन के दरमियान जो एक डिस्टेंस है वो कितने का है, 0.9 का, ठीक है, कितने का है, 0.9 का, समझ आई है। दो स्केल्स होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल होते हैं, ठीक है। जो वर्नियर मेन स्केल में रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है, मतलब उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। जो वर्नियर स्केल में होता है उसमें कितना होता है, 0.9 मिलीमीटर, ठीक है। कहता है द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन डिवीजन वर्नियर डिवीजन इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट। अब कहता है कि अब वर्नियर कांस्टेंट और मेन कांस्टेंट के दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है, वो इसका बेसिकली क्या कहलाता है, वर्नियर कांस्टेंट कहलाता है। डिफरेंस किस किस के दरमियान, एक मेन स्केल के दरमियान और एक वर्नियर डिवीजन के दरमियान, मतलब जो हमारे पास ये वाली रीडिंग्स है ना, ये वाली, इसके दरमियान, और ये जो नीचे वाली दूसरी, ये दो है, इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्नियर कांस्टेंट। जो मिनिमम लेंथ है हम इससे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। यही वजह है कि ये इसका क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। ये मिनिमम लेंथ होती है जो हम इससे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और ये क्या कहलाती है, इसका लीस्ट काउंट कहलाता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि ये जो वर्नियर कैलिपर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसकी जो मेजरमेंट होती है 0.1 मीटर या 0.01 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसको इन्वेंट किया था एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था उसने, ठीक है। और उसने कहा था कि यार इससे हम थिकनेस मेजर करते हैं, डेप्थ मेजर करते हैं, विड्थ मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके लिए हमने सबसे पहले वर्नियर कैलिपर को देखा कि वर्नियर कैलिपर के, हमने कहा इसके 2 जार्स होते हैं, ठीक है, अपर जार्स और लोअर जार्स। इसकी जो वन एंड होता है वो फिक्स होता है, अदर जो होता है वो मूवेबल होता है, यानी एक जो होता है वो बिल्कुल जगह फिक्स होता है, दूसरा क्या कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे दो चीजें आई हमारे पास कि इस पे दो स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है और एक मेन स्केल होता है, ठीक है। जो वर्नियर स्केल होता है वो कौन सा होता है, जिसमें रीडिंग कितनी होती है, 1 मिलीमीटर की, ठीक है। जबकि जो आपके पास वर्नियर स्केल होता है उसमें रीडिंग कितनी होती है, 0.9 स्केल की, ठीक है। मतलब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस इतना होता है, वन मेन स्केल और वन वर्नियर स्केल के दरमियान। फिर इसके बाद इसका हमने क्या कहा कि इसकी लीस्ट काउंट की, वर्नियर कांस्टेंट की हमने बात की। इसमें वर्नियर कांस्टेंट क्या है कि जो इसकी हाईलाइट डेफिनेशन है, ये वाली, ये जो हाईलाइट डेफिनेशन है इसकी,
ये वाली। इसमें क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर डिवीजन इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट। यानी कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ऊपर मेन स्केल और वर्नियर स्केल के दरमियान में, वो इसका बेसिकली क्या कहलाता है, वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, और यही इसका क्या होता है, लीस्ट काउंट भी होता है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद क्या आता है कि जो इसका लीस्ट काउंट है उसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लीस्ट काउंट को मेजर कैसे करते हैं, लीस्ट काउंट मेजर कैसे होता है। लीस्ट काउंट को मेजर करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है कि वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट, ये इसका लीस्ट काउंट है, फार्मूला है इसके लीस्ट काउंट को मेजर करने का। वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मतलब ये कि जब आप रीडिंग करते हैं तो हमारे पास दो स्केल थे ना, एक मेन स्केल था, दूसरा कौन सा था, वर्नियर स्केल। आपको दोनों की रीडिंग नोट करनी पड़ती है। ठीक है, ऊपर आप क्या करते हैं, आप मेन स्केल की रीडिंग लिखते हैं, किसकी रीडिंग लिखते हैं, मेन स्केल की रीडिंग। ठीक है, और नीचे किसकी लिखते हैं, वर्नियर स्केल की। ठीक है, ऊपर किसकी रीडिंग लिखते हैं, मेन स्केल की, और नीचे किसकी लिखते हैं, वर्नियर स्केल की। फिर लेट्स सपोज कि आपके पास जो मेन स्केल की रीडिंग है वो आई है 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आई है 10। तो इन दोनों को डिवाइड किया था, आपके पास आ गया 0.1 मिलीमीटर। जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब आप इससे मेजरमेंट करते हैं, या तो आपके पास जो मेजरमेंट होती है 0.1 तक होती है, मिलीमीटर होती है, या फिर 0.01 सेंटीमीटर होती है। दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। ठीक है, आप सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं और आप मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कहता है इट इज important to remember that above calculation is true for only vernier caliper having 10 division on vernier scale। कहता है कि जो ये आपने ऊपर फार्मूला लिखा है ये सिर्फ इस कंडीशन में हो सकता है कि जब आपके पास वर्नियर कैलिपर में जो रीडिंग है वो कितनी हो, 10 की हो। मतलब ये कि जो आपके पास वर्नियर कैलिपर के दरमियान जो लाइंस का डिस्टेंस है वो 0 से लेके कहाँ तक हो, 10 तक होना चाहिए। ठीक है, मतलब हर लाइन के दरमियान 1-1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। फिर कहता है, नेक्स्ट कहता है कि चले हम किसी ऑब्जेक्ट की जो है ना मेजर करते हैं, हम उसे देखते हैं वर्नियर कैलिपर कैसे यूज होता है। सपोज वी वांट टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल सॉलिड सिलेंडर। हमने जो स्टार्ट में पढ़ा था कि डेप्थ भी मेजर होती है, विड्थ भी क्या नाम है, और थिकनेस भी मेजर होती है, बहुत सी चीजें जो हम इसे मेजर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर क्या मतलब गोल सी एक आपके पास बॉल टाइप है। ठीक है, तो इसकी आप क्या करेंगे, आप इसका डायामीटर मेजर करें। गोलाई में जो चीज होती है, सारी बताया, अगर ऐसे है आपके पास कोई चीज है ये, तो जब आप इस ऐसे कोई चीज है तो ये आप इसकी मेजर करेंगे, तो आप इस चीज का क्या मेजर करेंगे, डायामीटर ही मेजर होगा। ठीक है, वो हम मेजर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब किस किस स्टेप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले कहता है नोट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले आपने क्या करना है कि लीस्ट काउंट चेक करना है। लीस्ट काउंट कैसे चेक होता है कि आपने वर्नियर कैलिपर के दोनों जार्स को कंप्लीटली आपस में जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, बिल्कुल जोड़ देनी, उनके दरमियान कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लोज द जार्स फुली विद नो ऑब्जेक्ट बिटवीन देम। यही बात उसने लिखी है कि आप क्या करें, जार्स को बिल्कुल कंप्लीटली जोड़ दें, उनके दरमियान कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आपने ये स्टेप करना है। फिर आपने क्या करना है कि इफ जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल coincides with the zero line of main scale then there is zero error as shown in is no zero error। तो यानी कि इसके कहने का ये मतलब है कि जब आपकी वर्नियर, जैसे हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर था ना, उसमें ऊपर ऐसे लाइंस लगी हुई थी। ठीक है, और नीचे भी कुछ ऐसे ही लाइंस लगी हुई थी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जब आपकी ये दोनों लाइनें बिल्कुल बराबर आ जाएंगी, मतलब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगी, सेम, दोनों के दरमियान इतना सा भी डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, मतलब इसमें कोई जीरो एरर नहीं होगा। ठीक है, जब लाइन जीरो जीरो बिल्कुल मैच कर जाएगी। लेकिन अगर आपकी लाइंस क्या होती हैं, थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एक लाइन आपकी आ जाती है ऐसे और दूसरी लाइन आ जाती है ऐसे। ठीक है, ऐसे, तो इसका मतलब कि इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस है, एक लाइन थोड़ी सी आगे है, दूसरी लाइन थोड़ी सी पीछे है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये आपके इंस्ट्रूमेंट में क्या आ गया, एरर आ गया, इंस्ट्रूमेंट में क्या आ गया, एरर आ गया। ठीक है, आपने ये चीज पहले चेक करनी होती है।
अब क्या कहता है कि आप अपने नाउ फिक्स द सॉलिड सिलेंडर बिटवीन टू पॉइंट्स। अब आपने जो सिलेंडर रखा हुआ था ना, उसको क्या करेंगे, उस वर्नियर कैलिपर की जो जाज है उसके दरमियान क्या कर दें, फिक्स कर दें। ठीक है, उसके दरमियान क्या कर दें, इसको फिक्स कर दें। उसके बाद आप क्या करें कि सपोज zero of the vernier scale is on the right of 2.4 centimeter and to the left of 2.4 centimeter mark। अब क्या कहता है कि जो आपके पास वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की जो राइट साइड है उस पे जो रीडिंग आई है वो है 2.4 से लेफ्ट 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जिस रिक्वायर्ड लेंथ समवट ग्रेटर 2.4 सेंटीमीटर दिस 4 अच्छा, ये इसके कहने का ये मतलब है ना कि जब आप ऑब्जेक्ट को बीच में रख देते हैं ना, तो आप उस पर देखें कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ मैच करी है। मतलब आप काउंट करते जाएं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट करते जाएं। ठीक है, जब आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी कौन सी लाइन नीचे वाले लाइन के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है। ठीक है, दोनों लाइनें कौन सी आपस में मिल रही हैं। तो यहाँ इनके मुताबिक कौन सी लाइन मिल रही है, 2.4 सेंटीमीटर। मतलब कि वर्नियर स्केल की लाइन जो मेन स्केल के साथ मैच कर रही है वो कौन सी लाइन है, 2.4 लाइन। ठीक है, फिर कहता है टू फाइंड एडिट टू 2.4 वी हैव फाइंड व्हाट वी वर्नियर स्केल कंसाइंड विद द एनडीवीएंस। अब आपने क्या देखना है कि जो आपने फ्रैक्शन आपने मतलब जो वैल्यू आपके पास आई है ना, उसकी कौन सी लाइन जो है नीचे मेन स्केल के साथ मैच, वर्नियर स्केल के साथ मैच कर रही है। ठीक है, अब आपने ये चीज नोट करनी है, जो आपके पास रीडिंग आई है उसको आपने देखना है कि उसकी कौन सी लाइन जो है वो वर्नियर स्केल के साथ मैच कर रही है। ठीक है, सपोज कि 6 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड विद एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो हमने क्या नोट किया कि हमारी वर्नियर स्केल की जो 6th लाइन है, वर्नियर स्केल की जो 6th लाइन है वो मेन स्केल की रीडिंग के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है। वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले उसके दरमियान ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखने के बाद हमने क्या किया है कि हमने वहां पे सबसे पहले हमने उसका एरर चेक किया कि इसमें आया कोई एरर है या नहीं। ठीक है, एरर चेक करने के लिए हमने सबसे पहले किया कि हम दोनों जाज को कम्प्लीटली मैच कर दिया। ठीक है, कम्प्लीटली मैच करने के बाद अगर मेन स्केल की फर्स्ट लाइन और वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन बिल्कुल आपस में मिल जाए तो इसका मतलब है कि आपके ऑब्जेक्ट में कोई एरर नहीं है, यानी आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर वो एरर आ जाता है यानी कि दोनों की लाइंस ऊपर नीचे हैं, जिसका मतलब उसमें एरर है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि जब हमने ऑब्जेक्ट उसके दरमियान में रखा तो हमने सबसे पहले देखा कि उसकी कितनी लाइंस जो हैं वहां जाके मैच कर रही है उसके साथ। ठीक है, हमने देखा कि कौन सी लाइन मैच कर रही है, 2.4 वाली लाइन क्या कर रही है उसके साथ एग्जैक्ट मैच कर रही है। ठीक है, 2.4 लाइन जो है उसकी रीडिंग की क्या करिए, इसको मैच करिए। फिर हमने कहा कि हमने अब देखना है कि हमारी वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है ना मेन स्केल के साथ मैच कर रही है। ठीक है, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ मैच कर रही है। ठीक है, जब हमने काउंट किया तो हमारी कौन सी लाइन मैच की, 6 लाइन। कौन सी लाइन मैच की है, 6 लाइन मैच की है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्या कहता है, अच्छा अब नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो क्या है कि मल्टीप्लाई द लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर बाय 6। ठीक है, जो आपका लीस्ट आया है ना, वैल्यू आई है ना वर्नियर कैलिपर की, उसमें मेन स्केल से 6 को, उसको आप इससे किससे मल्टीप्लाई करें, 0.01 सेंटीमीटर जो इसका क्या होता है लीस्ट काउंट। ठीक है, आप 0.01 मीटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर के साथ। ठीक है, और फिर आप क्या करें उसमें 2.4 सेंटीमीटर क्या कर दें, ऐड कर दें, जो आपने पीछे निकाली थी जो मैयर करके। ठीक है, द मेजरमेंट लेंथ इज 2.46 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या निकल गया, उसकी डायमीटर निकल गया। लास्ट टाइम आपने क्या करना है, जो आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग आई होती है 6, उसको आपने उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी मेन स्केल की रीडिंग आई होती है उसमें उसको क्या कर देना है, ऐड यानी प्लस कर देना है। तो आपके पास ऑब्जेक्ट की जो आप मेजर करना चाहते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, डायमीटर, थिकनेस, जो चीज आप मेजर करना चाहते हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, इंस्ट्रूमेंट की समझ आई है कि उसको कैसे यूज करते हैं, क्या है वो, यहाँ तक समझ आ गई है सबको, क्लियर है। आगे है जीरो जीरो एरर। हमने शुरू में एक बात की थी कि अगर आप जब दोनों जार्स मिलाते हैं तो अगर कोई एरर नहीं आता तब तो आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई मतलब उस प्रॉब्लम नहीं है इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, लेकिन अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर आ जाता है, मतलब ये कि वो दोनों लाइनें आपस में मैच नहीं कर रही आपकी,
ठीक है, वो दोनों लाइनें आपस में मैच नहीं कर रही हैं, तो तब हम क्या करेंगे? ये देखें, ये जो आपको साइड पर डायग्राम नजर आ रही होगी, ये पिंक से कलर की, इसमें ये देखें, इसकी जो ये जीरो है आपस में मैच नहीं ना कर रहे एग्जैक्ट, तो इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है? एरर है। ठीक है, तो अब कहता है कि हम देखते हैं कि अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। कहता है कि एवरी इंस्ट्रूमेंट कंटेन एरर ड्यू टू इट्स कंटिन्यूस यूज और ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। कहता है कि हर इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई एरर तो जरूर होता है, या तो वो उसके लगातार इस्तेमाल करने से, मतलब बार बार आप उसको यूज करते हैं तो वो नट खोलना बंद करना, उसकी वजह से कोई मसला हो जाता है, या फिर क्या होता है कि वो बनाते हुए भी कुछ ऐसा बन जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ एरर मस्ट आ जाता है। जरूरी नहीं कि हर इंस्ट्रूमेंट में हो,